morning, dear students. I am going to explain class 10th biology. Part is mental contribution. टॉपिक इज मेंडल कंट्रीब्यूशन. मेंडल का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ये एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, क्लास 10 का है. और फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है. और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट, ये मैथमेटिशियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, मैथ्स की जानकारी उनके पास थी और प्लस साइंस बायो की भी जानकारी थी. दोनों को मिला करके इन्होंने अपना जो भी था कंट्रीब्यूशन था वो दिया था. इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया? पी प्लांट का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है पाइसम सटाइवम. तो पाइसम सटाइवम यानी पी को ही क्यों लिया? इसकी हैंडलिंग में बहुत ही आसानी थी. ये छोटा पौधा था, बहुत जल्दी से जो है कि ग्रो हो जाता था और जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता था इसमें, या कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन भी आसानी से वो करा सकते थे. तो उन्होंने एक अपना गार्डन बनाया और उसी में इस पे जो है कि रिसर्च किया. फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है. अब यहाँ पे जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स जो है कि वो साइंस बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके में जो है हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में जो है स्टडी करते हैं. तो पाइसम सटाइवम को लिया. पाइसम सटाइवम के 7 कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने लिया था. 7 कैरेक्टरिस्टिक था. इसमें कैरेक्टर क्या था? अगर स्टेम हाइट को हम लोग देखते हैं तो स्टेम हाइट में उन्होंने एक टाल लिया और दूसरा डॉर्फ लिया. जब वो प्लांट ग्रो कराए थे तो उनको टाल पौधे भी मिले थे, कुछ डॉर्फ भी मिले थे. और सेकेंड में फ्लावर कलर, आप लोग जानते हैं कि पी में 2 फ्लावर कलर होता है, वायलेट होता है और व्हाइट होता है. तो उनके जो प्लांट्स थे उसमें वायलेट और व्हाइट फ्लावर थे. तो ये फ्लावर कलर था. फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल. एक्सियल का मतलब कि एकदम बीचों बीच फ्लावर खिलते थे, कुछ साइड में खिलते थे. और चौथा है पॉड शेप. पॉड शेप कैसा था? इनफ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड. एक आप लोग बीच का कलर देखते होंगे तो ऐसे सीधे जाता है और एक कंस्ट्रिक्टेड होता है, मुड़ा मुड़ा होता है. पॉड शेप ये था. और जो है कि पॉड कलर जो था येलो और ग्रीन. कुछ पॉड में जो है कि येलो कलर का था, कुछ जो है कि ग्रीन कलर का. सीड शेप राउंड और रिंकल लिया था. सीड जो कलर था वो जो है कि ग्रीन लिया था और येलो लिया था. तो ये सारी जो चीज़ें थी तो वो किसने लिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने लिया था. पी पर रिसर्च किया था, पी पे सारे एक्सपेरिमेंट किए थे. तो पहला जो था उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ये था कि इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाने जानते हैं. तो मोनोहाइब्रिड में उन्होंने सिंगल एक कैपिटल टी को टाल प्लांट्स को लिया था, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे वो 2 एल से. ये क्या है? एल से है, एल कैपिटल टी और ये एल जो है स्मॉल टी. आप ये इन्होंने जीन के नाम से नहीं, इसको एल के नाम से पहले प्रोपाउंड किया था या इस पर रिसर्च किया था. तो टाल के और डॉर का इन्होंने क्रॉस कराया. जब क्रॉस कराया तो अगर कैपिटल टी का हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं स्मॉल टी से तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर इसी कैपिटल टी का इस वाले स्मॉल टी से क्रॉस कराते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. इस वाले का इससे क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर इसका जो है इससे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. तो फर्स्ट जनरेशन में उनको जितने भी प्लांट्स मिले थे F1 जनरेशन में वो कैसे मिले थे? टाल मिले थे. सारे प्लांट्स उनको कैसे मिले? टाल मिले. ये कैरेक्टर अपेयर नहीं हुआ, डॉर्फ वाला कैरेक्टर अपेयर नहीं हुआ था, अपेयर नहीं हुआ था, एक्सप्रेस नहीं करने दिया. तो कैपिटल टी क्या था? ये डोमिनेंट कैरेक्टर था. ये डोमिनेंट. टाल जो है क्या है? कंट्रास्टिंग ट्रेड में टाल जो है डोमिनेंट कैरेक्टर. डोमिनेंट था तो इसलिए इसके कैरेक्टर्स को ये ढक दिया था, इसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया था, स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दिया. फर्स्ट जनरेशन में F1 जनरेशन में कैपिटल टी ही डोमिनेंट था. और इनको चारों के चारों जो प्लांट्स मिले थे वो कैसे मिले थे? लंबे मिले थे, टाल मिले थे. फिर इन्होंने इसके गैमेट्स को लिया, इन दोनों के गैमेट्स को लिया, F1 जनरेशन वाले गैमेट्स को लेकर के फिर इसका क्रॉस कराया. तो इनको जब ये क्रॉस कराया तो इनको जो है कि 4 पौधे मिले, 4 प्लांट्स मिले. कैपिटल टी का अगर हम कैपिटल टी से कराते हैं तो क्या होगा? कैपिटल टी होगा. फिर अगर हम इसी कैपिटल टी का इस
स्मॉल टी से कराते हैं तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी हमको मिलेगा, फिर स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, आफ्टर दिस स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो इसमें जो है F2 जनरेशन में जब उन्होंने F2 जनरेशन कराया तो इनको जो है कि ये तो कैपिटल टी तो डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर है, तो ये टाल हो गया। यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये इसके कैरेक्टर को जो है ढक देगा, स्मॉल टी को अपीयर नहीं होने देगा। तो ये भी प्लांट्स उनको कैसा मिला, टाल मिला, और ये भी कैसा मिला, टाल मिला। तो इनको जो, और ये कैसा मिला, ड्वार्फ मिला, क्योंकि स्मॉल टी है तो ये पौधा जो था ड्वार्फ था, छोटा था, तो ये ड्वार्फ मिला। तो इनको जो है कि ये रेशियो प्राप्त हुआ। इसमें जो है कि हम लोग दो रेशियो निकल करके आता है। दो रेशियो का मतलब ये है कि इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल का जो रिसर्च था 1822 से 1884 तक था, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम आते हैं इस पे, ये रेशियो, इसमें दो प्रकार के रेशियो होता है, एक तो कैपिटल टी जो 3 उनको प्लांट्स मिले, 3:1 रेशियो, 3:1 रेशियो उनको प्राप्त हुआ। 3:1 का मतलब क्या हुआ, ये जो थे और 3 जो तो उनको F2 जनरेशन में जो है, F2 जनरेशन में 3 प्लांट जो है उनको टाल मिला, एक जो है ड्वार्फ मिला, एक जो है छोटा प्लांट्स मिला था, ड्वार्फ मिला था। आफ्टर दिस अगर ये हम लोग फिनोटाइपिक फिजिकली देखने में, ये जो थे तीनों लंबे थे देखने में, यानी कि इसको एक फिनोटाइपिक रेशियो भी बोलते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो, तो ये जो उनको ये फिनोटाइपिक रेशियो भी है। और इसको 3 जो थे मिले थे पौधे, वो कैसे थे, टाल थे, और वन जो था वो ड्वार्फ था, तो 3:1 का रेशियो प्राप्त हुआ। इसके बाद अगर हम लोग जो है कि जेनेटिकली जीनोटाइपिकली बात करते हैं, जीनोटाइपिकली का मतलब कि इसके एलेल्स कैसे हैं, एलेल्स की बात करते हैं, तो हमको जो है कैपिटल टी एक एलेल्स है, कैपिटल टी हम लेते हैं तो यहाँ पे केवल एक एलेल्स है 1, जो कि इस तरीके से दिख रहा है। दूसरे में कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, और तीसरे में स्मॉल टी कितना है, 1, यानी कि ये एक के अनुपात में है, और ये 2 है, तो इसको 2 ले लिया, और इसको जो है कि 1 लिया। तो ये जो रेशियो आई उभर के कितनी आई, 1:2:1, 1:2। तो ये कौन सी रेशियो थी, जीनोटाइपिक रेशियो। कौन सी रेशियो थी, जीनोटाइपिक रेशियो। ये जीनोटाइपिक रेशियो उनको प्राप्त हुआ। तो ये था मेंडल का जो कंट्रीब्यूशन था, वो इसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। मेंडल्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो पहले उनको, अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो पूछेगा तो वो रेशियो 3:1 है, अगर जीनोटाइपिक रेशियो पूछेगा तो वो रेशियो क्या है, 1:2:1, यानी कि जेनेटिकली कितना आया।